प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में एक और बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाएं। मेरे साथ निकालिए इब्रानी की किताब, उसका 11 अध्याय और वचन 33 और 34 वचन। यहाँ लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार के धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इन वचनों को देखते हैं, बाइबल विशेषकर इस 33 और 34 वचन को देखें तो शुरुआत होता है, विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। परमेश्वर के लोगों, क्या विश्वास के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन सा शब्द लगता है। क्या विश्वास के द्वारा हम अपनी विपरीत परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं? बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है कई बार कि क्या विश्वास के द्वारा ये सब चीज़ हो जाएगा? बहुत मुश्किल। परमेश्वर के लोगों, यदि आप निर्गमन की पुस्तक में अगर आप जाकर देखें, विशेषकर 17 अध्याय में, तो अमालेकियों से इस्राएलियों का युद्ध होता है। सुबह सुबह परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि तुम सब योद्धा जाकर अमालेकियों से लड़ाई करो और मैं परमेश्वर के पर्वत पर जाऊंगा इस लाठी को लेकर, और मैं इस लाठी को ऊंचे पर उठा कर रखूंगा। कई लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है, पर परमेश्वर का दास मूसा वहां गया और उसने अपनी लाठी को उठा कर रखा। ऐसा लिखा है कि जब तक वो लाठी को उठा कर रखता था तब तक इज़राइल के लोग अमालेकी पर प्रबल हो जाते, और जैसे वो लाठी नीचे हो जाती, अमालेकी विदेशी शत्रु लोग इज़राइल पर हावी हो जाते। जब लोगों ने देखा कि उस लाठी के उठाए जाने पर हम जय को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, हारून और भी बहुत सारे सेवकगण पहुंचे और मूसा की सहायता की ताकि वो लाठी को उठाए रखें। हालेलुया। तलवार से कहीं ज़्यादा लाठी सामर्थ्य दिखाई दे रही है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आपको लगेगा कि मैं धन से, पैसे से या अपने अप्रोच से, अपने पावर से बहुत कुछ चीज़ों को कर सकता हूं, पर एक समय ऐसा आएगा जब आप असहाय और निरुत्तर हो जाते हैं। और ऐसे दशा में जब आप असहाय हो, निरुत्तर हो, जब आपको कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं, तो उठाइए प्रार्थना के हाथ को, उठाइए परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को। जैसा दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलते, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम संसार के रीति पर सोचते हैं। याकूब की पुस्तक कहता है, याकूब की पत्री में, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। साधारण सा तेल जो आपके घरों पे है और आप प्रार्थना करते हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु उस बीमार को उठाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर के लोगों, जो चीज़ें नहीं हो सकती वो सारी चीज़ें विश्वास के द्वारा संभव है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें। मुश्किल जरूर सा लगेगा जब आप अविश्वास में रहेंगे, अविश्वास की दशा में मेरी बातों को सुनेंगे, बाइबल के वचन को सुनेंगे, तो आपको एक प्रश्न मिलेगा, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या यह भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाइबल कहते, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल का आधार विश्वास है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपने बहुत तकलीफ झेला, बहुत समस्याओं को झेला है, बहुत प्रयास किया, पर अब अपने प्रयास में विश्वास मिलाकर देखिए, परमेश्वर आपको विजेता बनाकर खड़ा करेगा। कलीसिया के लोगों ने देखा कि वाकई में मूसा के लाठी उठाने से कलीसिया जयवंत हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, तलवार की तरफ ध्यान देने से लाठी की तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, वो तेल तो घर पर भी है, पर जब उसने प्रार्थना किया गया प्राचीनों के द्वारा, वो चमत्कार को प्रकट करने वाला तेल बन जाता है। उस कर्ज में फंसी हुई महिला के घर में, आपको मालूम है, राजा की किताब में, कर्ज में फंसी हुई महिला के घर में तेल तो पहले से मौजूद है, पर जब एलीशा ने कहा कि जा दरवाजा बंद करके तेल उंडेल देना, परमेश्वर का वचन कहता है वो तेल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और वो परिवार कर्ज से मुक्त हो गया। परमेश्वर के लोगों, आइए अपने दरवाजों को बंद करें, संसार के लोगों के लिए, संसार की बातों के लिए, नकारात्मक चीज़ों के लिए, और ध्यान लगाएं प्रभु की तरफ, परमेश्वर की तरफ, क्योंकि उसके दास ने कहा है तो ये होगा, उसके वचन में लिखा है तो ये होगा। हम विश्वास कर लें, प्रण कर लें, और परमेश्वर के दास मूसा के समान विश्वास के साथ
हाथों को उठाएं, लाठियों को उठाएं, परमेश्वर की महिमा करें। आपके लोग, आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग जो बिस्तरों पर है, जो अस्पतालों पर है, विजेता बनकर बाहर निकलेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस वचन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आइए आज की सुबह, यदि आज आप हार रहे हैं, जीवन में संघर्ष करके हार रहे हैं, पति और पत्नी का संबंध टूट रहा है, बच्चों के साथ आपके संबंध टूट रहे हैं, आप हार रहे हैं, अपने कमाई पर, अपने बिजनेस पर, अपने व्यक्तिगत जीवन पर निराशा में हैं, बहुत किनारे पहुंचा दिए गए हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं हारा हुआ हूँ, मैं तेरी पर्वत पर, प्रार्थना के पर्वत पर आता हूँ, अपने हाथों को फैलाता हूँ। प्रभु की तरफ देखेंगे, वो आपको विजेता बनाएंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, विश्वास के द्वारा इन्होंने राज्य जीता, होने दीजिए प्रभु जो विश्वास के साथ आपके चरणों पर आते हैं, वो हारती हुई दशाओं में जीतने वाले लोग हो जाएं, निराशा में आशा से भर जाएं प्रभु जी। पिता आंसू से वो आनंद में परिवर्तित हो जाएं। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, आप प्रत्येक को ब्लेस करें, प्रत्येक को आशीषित करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।